हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए जब हम इस वीडियो में बात करेंगे, आज हम एक नए टॉपिक की क्लॉक यानी घड़ी। एक्चुअली जो क्लॉक टॉपिक है हमारा, ये आपका बेसिकली जो आपका यूपी पुलिस एग्जामिनेशन है या फिर आपका एसएससी के एग्जाम्स हैं या रेलवे के एग्जाम्स हैं, यहाँ तक कि सीजीएल या फिर आपके जो अदर कंबाइंड सबऑर्डिनेट एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये बेसिकली आता ही आता है। ये टॉपिक आपका अरिथमेटिक मैथमेटिक्स और प्लस रीजनिंग, ये दो ही कंसेप्ट में है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लॉक जो टॉपिक है उसके बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, मतलब जो भी आपके इसके एंगल्स और जल प्रतिबिंब और आपके दर्पण प्रतिबिंब उसके रिगार्डिंग। बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। मैं इसमें बताऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की या जो भी आपके क्वेश्चन इसमें एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घड़ी, क्लॉक, बेसिकली घड़ी जो होती है एक हमारा एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार या एक चौकोर यानी वर्गाकार, इस तरीके से फिगर में होती हो सकती है कोई भी घड़ी हमारी। और बेसिकली जो घड़ी होती है इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। घड़ी के चार, मुख्यतः चार, केवल चार पार्ट्स होते हैं इसके। अवयव, अवयव कह दीजिए, पार्ट्स कह दीजिए, बात एक ही। पार्ट्स तो वैसे एक मशीनी लैंग्वेज में चला जाएगा, लेकिन हम इसको एक नॉर्मली अपने कंसेप्ट में यूज कर रहे हैं। वैसे तो पढ़ाई के अंदर हम बेसिकली वही चीजों को सीखेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। नहीं तो घड़ी के अंदर तो इतने बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे उसके मशीन के पार्ट्स हो गए, सेल्स हो गए, या उनकी मशीनरी हो गई, या फिर आपका सुई हो गई, या बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल हम उन सब चीजों पर स्टडी करेंगे जो हमारे जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो घड़ी के चार अवयव होते हैं। पहला होता है इसका डायल। डायल जो होता है आपका, डायल एक घड़ी का वो पार्ट होता है जो आपका सर्कुलर हो या फिर वर्गाकार हो और जिसपे आपके नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरीके से यहाँ पे भी होते हैं, ये 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। दूसरा होता है इसमें, दूसरा सुइयां होती है। सुई आपकी तीन तरीके की होती है, मतलब जैसे आपकी एक तो होगी घंटे की सुई, घंटे की सुई। तीसरा हो गई मिनट की सुई। चौथा हो गई आपकी सेकंड वाली सुई। तो बेसिकली आपके चार आपके अवयव होते हैं किसी भी आपके घड़ी के अंदर। जो घंटे की सुई है वो सबसे छोटी होती है, जो मिनट की सुई है वो इससे बड़ी होती है, और जो आपकी सेकंड वाली होती है वो इससे भी बड़ी होती है आपकी। कहने को अगर मैं मान लो कह दिया जाए आपसे, जैसे मान लीजिए 2 बज रहे हैं, तो ये छोटी सुई इधर होगी, बड़ी सुई जो मिनट वाली सुई होगी वो सबसे बड़ी ऐसे होगी, सॉरी, मिनट वाली सुई, और सेकंड वाली जो सुई है सपोज ये 11 पे ले लें हम, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये घड़ी की सुइयां होती हैं इस तरीके से डायल के ऊपर। और आपका ये वर्गाकार भी हो सकता है, ये आपका मतलब एक तरीके से गोल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हमारे कोण की बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम इस घड़ी की बात करें, इस घड़ी यानी वर्गाकार यानी कि सर्कुलर। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सर्कल है तो ये वैसे एक सर्कल ही। इस सर्कल के अंदर मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए छोटी सुई है, बड़ी सुई मिनट की है, और छोटी सुई हम ऐसे ले लें, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होगा हमारा, छोटी सुई को हटाने के बाद कंप्लीट होता है 360 डिग्री का, राइट। तो इसी तरीके से इन 360 डिग्री एंगल्स को 12 पार्टों में बांटा गया है, एक से लेकर स्टार्ट करके 12 तक। मतलब 12, मतलब 360 डिग्री को घंटों के हिसाब से देखा जाए तो ये 12 पार्टों में होता है, और अगर मिनट के हिसाब से देखें तो ये पूरा आपका 60 पार्टों में होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं कोण की बात करूं, तो जो आपका घंटे की सुई है, घंटे की सुई प्रत्येक 1 घंटे में
30 डिग्री कोण घूमती है जी। घूमती है या चलती है, बात एक ही है। मतलब यहां से यहां तक जो जाएगी वो, तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का होगा। मान लीजिए छोटी सुई यहां पर है और वो आपका इधर चली जाएगी, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम मिनट की बात करें, तो जो मिनट वाली जो सुई होती है वो आपका 5 मिनट में यहां से लेके यहां तक पूरा, वो भी प्रत्येक प्रत्येक 5 मिनट में, कहते हैं 5 मिनट में 30 डिग्री कोण चलती है या घूमती है। मतलब इस पॉइंट पर जाएगी। अगर मैं बात करूं इनकी दोनों की, ये तो था 5-5, ये था आपका 1 घंटे में, ये था आपका 5 मिनट के अंदर, राइट। अगर मिनट वाली सुई की बात करूं, तो ये 1 मिनट में, 1 मिनट में देखिए यहां से यहां तक पार्ट्स जो होते हैं इसके घड़ी के 5 होते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको मैं 30 को 5 से डिवाइड देता हूं, तो ये आता है 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण घूमती है। इसी प्रकार घंटे वाली जो सुई होगी, 1 घंटा यहां से लेके यहां तक घूमने में टोटल कितने आपके पार्ट्स होंगे, इसके 5। ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन घंटे वाली जो सुई है उसमें पूरे भाग लगेंगे 12 से। जैसे कि 30 आ गया और 5 इससे ही काटेंगे, पहले कितना आएगा 6। यह है आवर्स के लिए। तो आवर वाली जो सुई होगी वो प्रत्येक 1 घंटा यहां से लेके यहां तक 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, इन 5 भागों में से एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में 6 डिग्री कोण चलती है। ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको हम घंटे वाली सुई के अकॉर्डिंग देखें, यहां से यहां तक ये 30 डिग्री होता है, तो या ये पार्ट होगा यहां पर। और अगर मैं घंटे वाली सुई को अगर मैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखूं, 1 मिनट में, तो ये आपका 6/12, दैट इज 1/2 डिग्री कोण चलेगी। तो घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट के अंदर वो आपका आधा डिग्री कोण चलती है। और ये आपका जो मिनट वाली जो सुई है वो आपका 1 मिनट में 6 डिग्री कोण चलती है। इसके अलावा दूरी की बात करें, तो जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी एक सुई है, ये घंटे वाली है, यहां से यहां तक ये जो दूरी चली है इसमें पूरा कंप्लीट, ये होगी 5 मिनट की दूरी, राइट। अगर हम बात करें दूरी की, तो घंटे वाली जो सुई होती है वो आपका 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी चलती है। इसी प्रकार मिनट वाली जो सुई होती है वो आपका 1 मिनट में 5 मिनट की दूरी चलती है। और प्रति घंटे में मिनट की जो सुई है वो 55 मिनट आगे चल जाती है घंटे वाली सुई से। जैसे मान लीजिए छोटी वाली सुई यहां पर है, वो आपका यहां से स्टार्ट होकर के एक पर आई, तो बड़ी वाली सुई होगी वो कंप्लीट ऐसे घूम कर चली जाएगी। तो छोटी वाली सुई ने तो जस्ट ये वाला पार्ट कवर करा और बड़ी वाली सुई ने कंप्लीट करा, तो 12 मतलब कंप्लीट ये पार्ट जो था वो था हमारा 60। और ये जो छोटा वाला जो पार्ट है वो है केवल जस्ट 5। तो इसे इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 55। तो ये 55 मिनट दूरी जो होगी ये आपका मिनट वाली जो सुई है वो कवर करेगी। ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि घंटे वाली सुई जो है 5 मिनट की दूरी यहां से यहां तक चलती है 1 घंटे में, और मिनट वाली सुई कंप्लीट घूम करके 12 पे आती है, यानी 12 से स्टार्ट होगी वो और वो कंप्लीट 12 पे आकर खत्म होगी। तो ये पूरा का पूरा राउंड बैठेगा 60 मिनट का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए 60 मिनट वाली सुई 60 मिनट के अंदर दूरी चलेगी, लेकिन वो 5 मिनट चलेगी घंटे वाली। तो इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वो आएगा 55 मिनट दूरी। तो मिनट वाली जो दूरी होती है, सॉरी सुई होती है, वो आपका 55 मिनट दूरी उससे आगे एक्स्ट्रा चलती है। अब बात करते हैं सुस्त घड़ी के टॉपिक की। सुस्त घड़ी का जो टॉपिक होता है वो आपका, जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी के अंदर अभी सपोज जैसे ये है छोटी सुई, मैं इस घड़ी को ऊपर ले लेता हूं, और ये है बड़ी सुई। छोटी वाली जो सुई है वो हमारी 1 बजे मतलब 1 पे शो हो रही है, बड़ी वाली जो सुई है वो हमारी 12 पे है। तो इस घड़ी में 1 बज रहे हैं। अगर मान लीजिए ये घड़ी अभी हम बात करें, जैसे अभी जैसे 3:30 बज रहे हैं, और अगर मैं 2 घंटे बाद देखूं
तो एक्चुअल टाइम जो है 2 घंटे की जगह वहां पे आपका बात कर रहे हैं हम लोग सुस्त घड़ी की, केवल ये 4 ही दिखाए या 4:30 दिखाए तो मैं कहूंगा कि ये एक्चुअल टाइम से 1 घंटा पीछे है। तो जो आपका टाइम है एक्चुअल टाइम से अगर कोई घड़ी की जो सुई है वो आपके पीछे रह जाए, यानी कि वो टाइम जो है पीछे डिफरेंस क्रिएट करे, तो उसे बोलेंगे वो घड़ी सुस्त है। और यदि वो वास्तविक समय से, जैसे मान लीजिए अभी सुबह के शाम के जैसे मान लीजिए शाम के अभी 6 बज रहे हैं और 2 घंटे बाद 8 बजेंगे, तो घड़ी जो है आपका 8:30 बजा रही है, तो हम कहेंगे कि घड़ी जो है आधा घंटा तेज है। और वहीं अगर वो घड़ी आपका 7:30 बजे, तो हम कहेंगे जो घड़ी है वो हमारी आधे घंटे सुस्त है, यानी कि स्लो है। अच्छा, अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसमें मिनट और घंटे की जो सुइयां होती हैं वो 12 घंटे में, ये मैं बेसिक टॉपिक्स आपको इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो में बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा सा इजीली समझ जाए इसे। और बाकी जैसे मान लीजिए इसमें एक टॉपिक ये भी है, जैसे टॉपिक एक नोट करने वाली बात ये भी होती है कि घड़ी के जो टॉपिक है इसके अंदर हमारा डायल, घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये जस्ट 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेकंड वाली सुई है इसकी जो स्टडी है या इसकी जो गणना है हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से छोड़ देते हैं। तो मेनली हम अपने 2 ही सुइयों पे बात करेंगे, घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो अब बात करें, जैसे मान लीजिए मिनट और घंटे की जो सुइयां हैं 12 घंटे में वो हमेशा 11 बार और 24 घंटे में वो 22 बार मिलती हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 घंटे की सुई को, छोटी वाली सुई को 12 बजे से आगे चलाएंगे, देन उसके बाद बड़ी वाली जो सुई होगी वो कंप्लीट करेगी, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर जो टच करेंगी, जैसे मान लीजिए 1 बज रहा है तो 5 मिनट पे यहाँ होगी तो वो बड़ी वाली जो सुई यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली घूम के इधर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से टोटल राउंड जो होगा 12 घंटे के अंदर मतलब वो 11 बार होगा। और 24 घंटे में देखें तो ये होगा हमारा 22 बार। और ये जो घड़ी होगी ये आपका 1 घंटे में एक बार, मतलब जो घंटे की जो सुइयां हैं वो 1 घंटे में एक बार अवश्य मिलेंगी। और अगर हम बात करें जो मिनट और घंटे की जो सुइयां हैं वो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। जैसे मान लीजिए समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। मान लीजिए हमारे पास अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं, छोटी सुई यहां पर है, बड़ी सुई यहां पर है, 3, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसी तरीके से जब हम 9 बजाएं, या इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच का समय होगा, तो ये घड़ी घंटे की सुई इस तरीके से ना होकर के थोड़ा सा ये इस तरीके से हो जाएगी, छोटी सुई है, और बड़ी सुई जो होगी वो इस तरीके से होगी। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो एक एंगल इसने यहाँ पे 90 डिग्री का बनाया था, और एक एंगल इसने, जब बड़ी वाली सुई इधर होगी तो छोटी वाली सुई भी चलेगी 3 से थोड़ा फालतू, तो एक 90 डिग्री का इसने एंगल यहाँ बना दिया। तो ये सुई आकर के जब 12 बजेगी तो वो 4 बजेगी। तो इसी तरीके से हर एक घंटे में, मतलब मिनट और आपकी घंटे की जो सुई होंगी एक घड़ी के अंदर, वो 1 घंटे में आपका 22 बार समकोण बनाएगी, और दूसरा 24 घंटे में 44 बार। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली है यहाँ पे, आप लोग कह रहे होंगे कि जब घंटे के अंदर आपकी घड़ी की जो सुई है मिनट के साथ में मिलेगी तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए, या 12 घंटे में 24 बार समकोण बनाना चाहिए उसे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए छोटी वाली सुई यहाँ पर है और बड़ी वाली सुई भी यहाँ पर है, इसी के जस्ट ऊपर है, ओवरलैप कर रही है ये। छोटी वाली सुई जब आपका यहाँ होगी तो वो आपकी बड़ी वाली सुई घूम करके मिनट वाली जो होगी वो 12 पे हो जाएगी। तो ये जस्ट आपको 12 से 1 बजे के बीच में एक बार मिलेगी। और इसी तरीके से अगर छोटी वाली जो सुई अगर 11 पे है तो वो कंप्लीट होने के बाद में जब छोटी वाली सुई इधर होगी तो बड़ी वाली जो सुई होगी वो भी जस्ट इसको टच करेगी। तो कहने का अर्थ क्या है, 12 बजे पे 2 बार, यानी कि जो काउंट होगा टाइम वो आपका 2 बार होगा, लेकिन ये मिलेंगी केवल एक बार देखने में। छोटी वाली सुई मान लीजिए यहां पर है, बड़ी वाली सुई मान लीजिए यहां पर है। तो अगर आप इसको देखें तो 11 और 1 के बीच में लगभग ये आपका एक ही बार मिलती है। ठीक है, मान लीजिए ये सुई यहां से यहां आएगी तो एक बार मिलेगी, दूसरी बार ये 1 पे जाएगी तो दोबारा जो मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ पे कंप्लीट आके मिल जाएगी, लेकिन वो 1 से टच नहीं कर पाएगी। 11 वाली सुई 12 पे जाएगी तो ये मिनट वाली सुई घूम करके यहाँ पर आ जाएगी।
एक बार मिलेगी तो 12 मिनट वाली जो सुई है वो वापस जब घूम कर आएगी तो ये जो सुई होगी वो 1 पे जा चुकी होगी, वो फिर इससे नहीं मिलेगी, वो फिर दोबारा जब मिलेगी तो वो 1 से थोड़ा पार जाके मिलेगी। तो इसीलिए ये आपका 11 और 1 के बीच में केवल एक बार मिलेगी। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपका मिनट और घंटे की जो सुई होती हैं वो 12 घंटे में 11 बार, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, संपाती होती हैं। और 24 घंटे में 22 बार संपाती होती है। संपाती का मतलब होता है एक सुई के ऊपर दूसरी सुई हो जाना। जैसे मान लीजिए अभी घड़ी के अंदर मान लीजिए 3 बज रहे हैं, तो बड़ी जो सुई है घूमते घूमते जब ये आएगी तो इस तरीके से टाइम होगा यहाँ पर, और छोटी वाली जो सुई होगी ये बड़ी वाली सुई के नीचे, यानी कि इस तरीके से हो जाएगी। तो ये इस टाइप की जो आपको शेप मिलेगी देखने के लिए, वो आपको 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, और 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, और 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। अब बात करते हैं हम इसमें, जो मिनट और घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में 12 बार और 24 घंटे में 24 बार संरेखीय होती है। संरेखीय का मतलब होता है कि वो आपकी सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, और उनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा जो होगा वो 180 होगा। तो संपाती का अंदर, संपाती की अगर बात करें तो यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री होता है, यानी कि एक सुई छोटी उसके ऊपर बड़ी वाली सुई, इस तरीके से। और अगर हम संरेखीय की बात करें तो संरेखीय जो होता है आपका थीटा बराबर होता है 180 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का एंगल होगा इस तरीके से, और सुई होंगी इस तरीके से, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी एक शॉर्ट टॉपिक था हमारा। घड़ी के समय के अंदर जैसे मान लीजिए 60 सेकंड के अंदर आपका 1 मिनट काउंट करा जाता है, 60 मिनट के अंदर 1 घंटा, और इसके अलावा 24 आवर्स यानी 24 घंटों के अंदर एक दिन जो है हमारा कंप्लीट होता है। 7 डेज के अंदर हमारे जो है एक वीक काउंट किया जाता है। और अगर हम बात करें डेज के अकॉर्डिंग मंथ की, तो मान लीजिए मंथ जो होते हैं वो हमारे 28, 29, 30 और 31। 28 जो होता है वो हमारा लीप ईयर में होता है, जैसे मान लीजिए हमारा 2024, 2020, अब जो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा 2028 वो लीप ईयर होगा। जैसे 2025 चल रहा है तो इसमें फरवरी आपकी 29 डेज की थी, तो इसलिए आपका यहाँ पे इस बार 29 डेज थे। तो इसी तरीके से 30 मंथ होता है और एक 31 का डे होता है, तो वो हमारे मिलकर के कंप्लीट 1 मंथ को कंप्लीट करते हैं। और 12 मंथ्स का आपका 1 ईयर होता है, और 100 ईयर्स का आपका 1 सेंचुरी या 1 शताब्दी होता है। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि अगर हम डेज को अकॉर्डिंग काउंट करें तो हम अपने हाथ जो होता है ये हमारा, इस हाथ की मुट्ठी को बांध करके इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर आएगा वो 31 डे का होगा, और जो ये गैप के अंदर नीचे की तरफ आएगा वो हमारा 30 डेज का या 29 डेज का होगा। जैसे मान लीजिए जनवरी की बात करें तो जनवरी आपका 31 है, यानी ऊपर आएगा। नीचे की तरफ बात करें फरवरी की, तो वो इस बार आपकी 29 डेज की थी, क्योंकि आपका ये लीप ईयर नहीं था, ये हमारा सिंपल ईयर था। मार्च 31 का, अप्रैल का 30, मई का 31 ऊपर आ गया, जून का 30, जुलाई ऊपर आ गया। देन इसके बाद इससे स्टार्ट करते हैं। अगस्त भी 31 का आएगा, फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। तो आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं, मंथ के अकॉर्डिंग कौन सा डे जो है किसमें पड़ेगा। सो फिलहाल वैसे ये कंसेप्ट की वीडियो है। बाकी इसमें घड़ी के जो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको इसी सीरीज में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी। सो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। वैसे आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने नोट पॉइंट्स बना सकें। तो बाकी बात मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा इसी सीरीज के अंदर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।